ಅಮೃತ್ನೋನಿ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್ ನೋವಿಗೆ ವಿರಾಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ। सत्संग में 23 लोग मरे। हाँ, तो जो आयोजक हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हो और भीड़ के प्रबंधन का आपको ज्ञान नहीं होता है, तो ये अक्षम्य अपराध है। उन्हीं लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति होनी चाहिए जो भीड़ का प्रबंधन कर सकें। अगर इस तरह की घटना घटती है तो आयोजकों के ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे भीड़ आ जाती है, लगातार व्यवस्था नहीं हो पाती है, बड़ा हादसा। नहीं, आपको पहले तय करना पड़ेगा कि कितने लोग आएंगे, उतने लोगों की ही आप अनुमति रखिए, बाकी मत रखिए। और इस तरह का प्रचार मत करिए, लिमिटेड व्यवस्था बनाइए। ये जो आप कर देते हैं, असंख्य लोगों को बुला लेते हैं और व्यवस्था आपके पास कुछ नहीं होती है, ऐसी 2-3-4 घटनाएं और भी पहले हो चुकी हैं। तो इन सब बारे में सतर्क रहना चाहिए। जैसे अपने 4 धाम हमारे उत्तराखंड के, उनमें लोग ज्यादा आने लग गए, ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन भी फेल होने लगा। तो हम लोगों को, सरकार को कहना पड़ा कि भाई इस बारे में आप नीति बनाइए। अभी हमने जो यात्रा की है उसका एक उद्देश्य ये भी है कि अभी हम उत्तराखंड में लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। लोग हिमालय में आना चाहते हैं, लेकिन 4 ही डेस्टिनेशन का हमने बड़ा प्रचार कर दिया है कि 4 जगह पे जाएंगे, तो 4 धाम में ही सारी भीड़ इकट्ठा हो जा रही है। तो हमने ये चाहा है, इसीलिए हम खुद अभी चमोली मंगलम करके आ रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्रों की यात्रा करके आ रहे हैं कि 4 धाम के अतिरिक्त भी हमारे उत्तराखंड में ऐसे ऐसे दिव्य स्थान हैं, सिद्ध स्थान हैं, जहां जाने से आध्यात्मिक ऊर्जा भरपूर आपको प्राप्त हो सकती है। तो हम आने वाले दिनों में चाहेंगे कि ऐसे स्थानों को चिन्हित करके इनका कॉरिडोर बनाया जाए और लोगों को जो आ रहे हैं उनका स्वागत, लेकिन सब ऐसे फैल जाएं पूरे उत्तराखंड में, तो भीड़ का प्रबंधन अच्छा हो जाएगा और किसी को निराशा भी नहीं होगी। इस घटना की गुरुजी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ होगी, उन्होंने भी वो किया अपनी। भाई निंदा तो सबको करनी पड़ेगी, निंदा करने से नहीं होगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बार अगर कड़ी कार्रवाई कर दें आयोजकों के ऊपर, तो दूसरे आयोजक कांपने लगेंगे और इस तरह से लोगों की मौत जो है रुकेगी। ये हमने देखा, रास्ते में हमको बच्चों ने दिखाया, वो कह रहे हैं कि मैं पूरे हिंदू को नहीं कह रहा हूं और नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ये ही पूरे हिंदू नहीं है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बात कह रहा हूं तो उसको हिंदू समाज के ऊपर नहीं थोपा जाना चाहिए। तो हम समझते हैं कि ठीक है, उन्होंने ये बात तो स्पष्ट ही कर दी कि हम पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं कह रहे हैं। और दूसरे, उन्होंने शिव जी का चित्र दिखा करके ये बताया कि वो क्षमाशील हैं और कठिनाइयों में भी दृढ़ रहने की प्रेरणा उनसे हमको मिलती है। और वो शिव जी हमारे देवता हैं, तो वो प्रेरणा हमें भी मिली हुई है। जो हिंसक है सर्प, वो भी हमारे गले में लिपटा रहता है, हम उसको भी नहीं छेड़ते, उसको भी नहीं मारते, तो दूसरे को क्या मारेंगे। तो इसलिए शिव जी की जो छवि दिखा दी उन्होंने, इससे स्पष्ट हो गया, हिंदू का पूरा चरित्र सामने आ गया कि हिंदू जो है वो अपनी प्रकृति में रहता है, वो किसी के प्रति हिंसा की भावना नहीं। लेकिन गुरुजी हिंदू हिंसा की इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, वो पूरा वो ट्रेंड चल गया है विरोध करने का। नहीं, ट्रेंड तो चलता है, तो राजनीतिक माहौल है ना, तो राजनीतिक दल से जो लोग संबद्ध होते हैं या प्रतिपक्ष के होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को चलाते हैं। तो जिसकी टीम बड़ी होती है उसका ज्यादा चलने लगता है, जिसकी टीम छोटी होती है उसका कम चलता है। इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा कहना यह है कि ये राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, माने दोनों की पार्टियां हों, दोनों जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, असल में इसमें से कौन हिंदू हितैषी है ये निकालने की जरूरत है। और हम समझते हैं कि इनमें से अगर कोई हिंदू हितैषी होता तो गौ रक्षा की बात सबसे पहले करता। और अभी तक किसी पार्टी ने, 75 साल हो गए, सबने कर लिया। राहुल गांधी की पार्टी ने भी राज कर लिया है और नरेंद्र मोदी की पार्टी तो कर ही रही लगातार कितने सालों से, 15 साल से ज्यादा हो गए। ನಾವು ಸಲಹಿದ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ। ಅಮೃತ್ನೋನಿ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್ ನೋವಿಗೆ ವಿರಾಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ। तो ऐसी परिस्थिति में गौ हत्या आज तक नहीं रुकी है। इसका मतलब है कि अभी तक हिंदू हितों को समझने वाली, हिंदू पीड़ा को दूर करने की इच्छा रखने वाली कोई पार्टी अभी तक संसद में गई ही नहीं है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब इस बारे में हम लोगों को कमर कसना होगा। अगर यह अंतिम मौका है जो नई संसद बनी है उसके लिए, ये लोग गौ रक्षा का बिल ला करके गौ हत्या को रोक दें, नहीं तो हिंदू
सच में भारत का हिंदू अब कमर कसने वाला है कि अब हम ऐसे हिंदुओं को ही संसद में भेजेंगे जो सबसे पहले वहां जाकर के गौ रक्षा का काम करेंगे। तो ये इनके पास मौका है, चाहे तो ये गौ रक्षा का बिल ला करके उसको पास करें ताकि हम इनको हिंदू हितैषी समझें, और नहीं तो हम जान चुके हैं कि इनमें से अभी तक किसी ने परीक्षा पास नहीं की है, ये कोई हिंदू हितैषी नहीं हुए। लेकिन गुरु जी जिस तरह विरोध हो रहा है, चाहे संत समाज हो या फिर सनातनी हो, हिंदू हो, लगातार उनके इस बयान का विरोध हो रहा है। देखिए, आप ये देखिए कि जो विरोध करने वाले लोग हैं वो निष्पक्ष लोग हैं, वो तथ्य की बात कहने वाले लोग हैं कि पिछलग्गू हैं। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। अगर पिछलग्गू प्रकृति के लोग हैं तो वो तो अपने नेता हुआ एक सियार बोलता है तो सारे सियार बोलने लगते हैं, और जो तथ्य की बात कहता हो, निष्पक्ष होकर के बोलता हो, अगर ऐसे कोई लोग बोल रहे हैं तो उनकी बात का ध्यान अपने को देना चाहिए। आप कैसे देखते हो उनके? हम देखते हैं कि ये सब राजनीति है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमने ये कहा कि इनकी हिंदू हितैषी होने की परीक्षा यही है कि ये गौ रक्षा का बिल लेकर के आ जाएं। देखते हैं, राहुल गांधी लेके आए ना, हम उनको हिंदू हितैषी मानेंगे, लेकिन वो नहीं लाते हैं। और नरेंद्र मोदी तो 10 साल से बैठे हैं, ला ही नहीं पाए आज तक, तो हम किसको माने हिंदू हितैषी? बताओ। लगातार अन्य मुद्दों पर चर्चा हो रही, चाहे नीट हो, मोदी चाहे नहीं, वो भी समस्याएं हैं हमारे देश की, की, चर्चा होनी चाहिए। वो सब हमारे देश की समस्याएं हैं। हर समस्या पर वहां चर्चा हो, इसमें हमें कोई बाधा नहीं है। बच्चे तैयारी करते हैं और जब परीक्षा देने जाते हैं और पता चलता है पेपर लीक हो गया तो बहुत उनको ठेस लगती है, इसलिए वो सब भी चर्चा का विषय है। लेकिन जो हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी पीड़ा है वो ये कि हमने जिसको मां कह दिया उसको काट के उसकी बोटी बेची जा रही है। ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.